कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में खड़े हैं, चारों तरफ शोर है, लोग रो रहे हैं, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा है लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं होता। आप धीरे धीरे अपने बिस्तर के पास जाते हैं और देखते हैं कि बिस्तर पर आप ही लेटे हुए हैं। यह कोई सपना नहीं, यह वही पहला क्षण है जिसे गरुड़ पुराण मृत्यु उपरांत का पहला घंटा कहता है। जैसे जैसे आत्मा शरीर से अलग होने लगती है, सिल्वर कॉर्ड प्राण सूत्र टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगते हैं। सबसे पहले पैरों से चेतना लुप्त होती है, इसीलिए मृत्यु से पहले व्यक्ति के पैर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि आत्मा अब शरीर के ऊपर खड़ी है। वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज रेडियो की टूटी हुई फ्रीक्वेंसी की तरह हवा में खो जाती है। वह अपने परिवार को गले लगाना चाहती है, पर उसके हाथ उनके आर पार निकल जाते हैं। यह वो असहाय क्षण है जहां आत्मा पहली बार समझती है कि वह अब सिर्फ एक दर्शक है। जैसे ही प्राण पूरी तरह शरीर का मोह छोड़ देते हैं, अचानक दो महाशक्तियां प्रकट होती हैं। यमदूत। गरुड़ पुराण बताता है कि यह साधारण दूत नहीं, इनके हाथ में काल दंड और यमपाश होता है। यहां एक गहरा रहस्य छपा है। क्या यमदूत सभी को दिखाई देते हैं? नहीं, सिर्फ उस आत्मा को जिसका समय पूरा हो चुका है। वे आत्मा को पकड़ कर ले जाते हैं बिजली की गति से, मानो किसी इंटरस्टेलर ट्रैवल पर निकल पड़े हों। कुछ ही क्षण में आत्मा पहुंचती है यमपुरी। यमराज के विशाल दरबार में उसकी पहली पेशी होती है। उसे उसके जीवन की फिल्म दिखाई जाती है। हर पाप, हर पुण्य, हर छुपा हुआ कर्म। फैसला अभी नहीं सुनाया जाता। यमराज उसे वापस धरती पर भेजते हैं, क्योंकि अभी आत्मा को अपने कर्मों का पहला विसर्जन देखना होता है। अब आते हैं उस सवाल पर, आत्मा अपने घर के चक्कर क्यों लगाती है? पहले दिन की दोपहर तक आत्मा अपने घर तक पहुंच जाती है। वह आंगन में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण इसे प्रेत योनि का आरंभिक चरण कहता है। उसे अभी भी अपने प्रिय सामान, अपनी तिजोरी, अपनी यादें, अपने बच्चे, सब कुछ प्रिय लगता है। लेकिन आत्मा अतृप्त होती है। उसे भूख लगती है, पर गले का छेद सुई की नोक जितना छोटा हो जाता है। कुछ भी खा नहीं सकती। वो उसी जगह बैठती है जहां उसका शरीर रखा था। वो देखती है कि उसके जाने के कुछ ही घंटों में लोग उसकी वस्तुओं के बंटवारे की बात करते हैं। यही वह कड़वा सबक है जहां आत्मा समझती है संसार नश्वर है। वो तड़पती है, रोती है और अपनी चौखट पर बैठकर इंतजार करती है पिंड का जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति देगा। पहले दिन की रात सबसे कठिन होती है। श्मशान में चिता शांत हो चुकी है, घर में रोना कम हो गया है, लेकिन आत्मा वो भटकी हुई है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा रात के अंधेरे में हवा के झोंकों के साथ अपने प्रियजनों के कान में कुछ कहना चाहती है, पर कोई सुन नहीं पाता। यही वह क्षण है जहां आध्यात्मिकता और ऊर्जा विज्ञान एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। क्या आत्मा को डराया जा सकता है? क्या मंत्रों की ध्वनि उसे शांति देती है? सूक्ष्म शरीर जो अंगुष्ठ मात्र बताया गया है, वह ऊर्जा पुंज धीरे धीरे भारी होने लगता है। परिवार के रोने का भार उस पर बैठ जाता है। वह छत पर बैठती है, पेड़ की डाल पर टिकती है, पर यमदूतों का साया याद दिलाता है उसका समय खत्म हो चुका है। जैसे ही सूरज की पहली किरण घर की चौखट पर गिरती है, आत्मा के रुकने का अधिकार समाप्त होने लगता है। उसने सब देख लिया, अपने शरीर को जलते हुए लोगों का असली स्वभाव, यमराज का दरबार। अब शुरू होती है असली यात्रा, 47,000 योजन लंबी। यह यात्रा तो सिर्फ शुरुआत थी, असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी। अगले एपिसोड में बात करेंगे दूसरे दिन आत्मा कहां जाती है, वह तरणी नदी क्या है, क्यों आत्मा के अंग अंग कटते हैं, क्या पिंडदान वास्तव में उसे बचा सकता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, इस ज्ञान को आत्मसात करें और स्टे ट्यून्ड। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, अगर इसने आपके दृष्टिकोण में एक नई रोशनी जलाई, तो हमारे प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारी यात्रा को और शक्तिशाली बनाता है।